दोस्तों, एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े को आर्यन खान पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने शाहरुख के बेटे को 2 चांटे जड़ दिए। दरअसल शाहरुख खान ने वानखेड़े को फोन कर कहा कि आर्यन का ध्यान रखना। इस पर वानखेड़े ने कहा कि आप फोन चालू रखो, और फिर उन्होंने आर्यन को बुलाया और चालू फोन पर ही आर्यन को 2 चांटे मार दिए। शाहरुख गुस्से से तिलमिलाए तो वानखेड़े ने कहा कि मिस्टर खान, अगर ये थप्पड़ आपने इसको पहले मार दिए होते तो आज ये इस हाल में मेरे पास नहीं होता। आपने बच्चों को पैसा दिया, आधुनिक सुविधाएं दी, मगर एक बाप बनकर बच्चों को नहीं संभाल पाए। उसी का ये नतीजा है। मैं जानता हूँ कि ये छूट जाएगा, मगर इसको आखिर तक अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने पुलिस की मार खाई है। उम्मीद है कि ये आगे सुधर जाए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही लिखी हुई कई पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रही हैं। क्या वाकई वानखेड़े ने आर्यन को 2 थप्पड़ मारे थे? ये वो सच है जिसका असली सच आपको जरूर जानना चाहिए दोस्तों। दरअसल आर्यन को जब एनसीबी की रिमांड पर लिया गया तब इसका मकसद उससे पूछताछ करना था। पूछताछ के दौरान एनसीबी आरोपी से सख्ती से पेश आती है, लेकिन मारने पीटने की नौबत तब आती है जब आरोपी या तो गुनाह न कबूले या फिर वो बदतमीजी करे। आर्यन के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्यन ने एनसीबी को सब सच सच बता दिया। उनके बयानों के आधार पर एनसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। रिमांड के दौरान हर दिन आर्यन का मेडिकल टेस्ट हुआ। अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई मारपीट की गई होती तो मेडिकल में ये बात साफ हो जाती। फिलहाल तो आर्यन को चांटा मारने वाली बात सरासर झूठ है। वानखेड़े ने शाहरुख के बेटे पर हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उल्टा रिमांड में आर्यन का अधिकारियों ने बहुत ख्याल रखा। अधिकारियों ने खुद आर्यन के लिए कई बार बाहर से खाना मंगवाया। वैसे फेसबुक पोस्ट में ये बात किसी और तरीके से कही गई है, जिसे किसी और ही तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है। इस झूठ को फैलाने के पीछे क्या वजह है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह के झूठ माहौल खराब करते हैं। वैसे जिस किसी ने भी फेसबुक पोस्ट पर यह बात कही है वो वाकई काबिले तारीफ है। काश वक्त रहते शाहरुख ने अपने बच्चों को वक्त दिया होता तो आज यूं अपना काम धाम छोड़कर आर्यन की रिहाई की भीख मांगते ना फिर रहे होते। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शुक्रवार 8 अक्टूबर को शाहरुख का बेटा आर्यन खान जेल भेजा गया और तब से ही आर्यन की हालत लगातार बिगड़ रही है। ना तो आर्यन जेल में नहा रहा है, ना ही वो सुबह फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाता है, और ना ही जेल का खाना खा रहा है। सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और मिनरल वाटर की बोतल पर आर्यन की जिंदगी कट रही है, और जेल प्रशासन को भी इसे लेकर लगातार चिंता हो रही है। जेल प्रशासन को इसी बात की चिंता है कि कहीं आर्यन की तबीयत न बिगड़ जाए। अब वहीं शाहरुख खान भी लगातार अपने बेटे का हालचाल आर्थर रोड जेल से ले रहे हैं। अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए शाहरुख बेटे की हेल्थ पर नजर बनाए हुए हैं, और जब शाहरुख और गौरी को पता चला कि आर्यन की हालत ऐसी है तो 12 अक्टूबर की शाम शाहरुख और गौरी आर्थर रोड जेल पहुंचे। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले खबर आई थी कि आर्यन से मिलने कोई आया था, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक वो कोई और नहीं बल्कि शाहरुख और गौरी खुद थे। सूत्रों के मुताबिक 12 अक्टूबर यानी कि मंगलवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास शाहरुख और गौरी आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। ये दोनों वहां अपने बेटे आर्यन से मिलने पहुंचे क्योंकि आर्यन की हालत ठीक नहीं है, ऐसा जेल के अंदर से बताया जा रहा है। अब पहले तो शाहरुख और गौरी के पास पूरे कागजात नहीं थे। आनन फानन में कागजात दोबारा मंगवाए गए। तुरंत ही शाहरुख की मैनेजर पूजा जाकर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई और जेल में डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए गए। शाम करीब 5:30 बजे डॉक्यूमेंट्स जेल के अंदर गए और उसके बाद शाहरुख और गौरी को मिलने के लिए 15 मिनट का टाइम भी अप्रूव किया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जब आर्यन खान को बताया गया कि उनसे मिलने कोई आया है, उनसे मिलने उनके माता पिता शाहरुख और गौरी खान आए हैं, तो जेल सूत्रों के मुताबिक पहले तो आर्यन के चेहरे पर कुछ चमक आई, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने मिलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जेल के अंदर 1 हफ्ते से बंद आर्यन खान ने शाहरुख और गौरी से मिलने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि उनसे कह दो वो अभी नहीं मिल सकता, अभी वो वापस घर चले जाएं। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक ये कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं। तुरंत ही बाहर आकर शाहरुख खान को भी इसके बारे में बताया गया कि आर्यन अभी किसी से नहीं मिलना चाहता है, मगर यहाँ तो आर्यन ने मिलने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, शाहरुख और गौरी ने एक बार भी दोबारा आर्यन से बात करने के लिए नहीं कहा। जी हाँ, शाहरुख और गौरी आर्यन को जानते हैं।
आर्यन का स्वभाव जानते हैं कि अगर उसने एक बार ना कह दिया है तो फिर वो मानेगा नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और इसीलिए चुपचाप शाहरुख और गौरी बैरंगी आर्थर रोड जेल से वापस चले गए, और वो भी बिना अपने बेटे आर्यन खान से मिले। हालांकि बाद में ये कह दिया गया कि जो भी मिलने आया था उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन असली वजह खुद आर्यन खान ही थे। आर्यन ने ही अपने पिता शाहरुख से मिलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ये भी खबर है। और असल में आर्यन खान को अपनी मां गौरी खान से मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, और गौरी खान तो एनसीबी ऑफिस में भी जाकर आर्यन से मिली थी, लेकिन आर्यन असल मामले में शाहरुख खान से नहीं मिलना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान अपने पिता से नाराज हैं। अब नाराजगी की वजह तो साफ पता नहीं चली है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक आर्यन खान को भी ये महसूस नहीं था कि इतने दिन तक उन्हें जेल के अंदर रहना होगा। उनके सुपरस्टार पिता कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा आर्यन ने भी नहीं सोचा था। हालांकि शाहरुख ने सतीश मान शिंदे जैसा बड़ा वकील होने के बावजूद भी दूसरे बड़े वकील अमित देसाई तक को हायर कर लिया, और शाहरुख अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत संभव है कि आर्यन खान इसी वजह से अपने पिता से नाराज होंगी। इसी वजह से आर्यन खान ने शाहरुख के साथ गौरी खान से भी मिलने से मना कर दिया। अब शाहरुख के करीबी लोगों ने बताया है कि वैसे भी घर पर भी शाहरुख और आर्यन के बीच बहुत ज्यादा बात नहीं होती। हालांकि सुहाना खान अपने पिता के बेहद करीब हैं, लेकिन आर्यन और शाहरुख के बीच में काफी गैप है। दोनों के बीच महीनों महीनों तक बात नहीं होती, और कई बार तो सिर्फ किसी खास ओकेजन पर ही बात होती है, और इसकी वजह शाहरुख खान की बिजी लाइफ भी है। खबर तो ये भी है कि शाहरुख खान को लेकर आर्यन पहले भी नाराज रहते थे कि वो वक्त नहीं देते। अब तो जब जेल में ही आर्यन फंस गए तो शाहरुख निकाल भी नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि आर्यन खान ने शाहरुख से मिलने से इनकार कर दिया हो। शाहरुख खान खुद कबूल कर चुके हैं कि उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता। हालांकि आर्यन अपनी मां के काफी करीब हैं, और हो सकता है कि अगर गौरी खान अकेले गई होती तो शायद आर्यन मुलाकात कर भी लेते, मगर शाहरुख के होने के चलते नाराजगी में आर्यन ने दोनों से ही मिलने से इनकार कर दिया। अब कुल मिलाकर आर्यन खान के जेल जाने की खबर थी, उसी पर खबरें आ रही थीं। मगर यहाँ तो शाहरुख के घर का अंदरूनी झगड़ा भी सड़क पर आ गया, और ये भी पता चल गया कि आर्यन और शाहरुख के रिश्ते आखिर हैं कैसे। और ये भी साफ पता चल गया कि आर्यन का आखिर ड्रग जैसी चीजों की तरफ झुकाव क्यों हो गया, क्योंकि सुपरस्टार पिता के पास अपने बेटे के लिए टाइम ही नहीं है ये देखने का कि वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। और फिर आखिर में जब बेटा फंस गया तो सबकी हालत खराब हो गई। तो अब कुल मिलाकर आर्यन खान जेल के अंदर ही है, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन काट रहा है, और हर घंटा आर्यन को 1 साल के बराबर लग रहा होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर, पूरे अपडेट पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।